हेलो एंड वेलकम। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि एसएसबी जो है बहुत जल्दी जो है अकाउंट असिस्टेंट की 2000 पोस्टें जो है वो नोटिफाई करने वाला है। उनके फॉर्म भी बहुत जल्दी लगने वाले हैं। उसके अलावा भी जो है 10,000 पोस्ट के आसपास जो है वो नोटिफाई होने वाली हैं। तो फॉर्म बहुत जल्दी लगेंगे। आप सब जो है तैयारी में लगे होंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो कोचिंग सेंटर्स को नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, और जो ऑनलाइन कुछ कोर्सेज दे रहे हैं वो जो है पेड कोर्सेज हैं, फ्री का कोर्स नहीं है। तो मैंने सोचा मैं आपके सामने कुछ फ्री लेक्चर्स जो है आपको प्रोवाइड करूं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स, कॉमर्स में यानी कि अकाउंट्स के लेक्चर, और उसके अलावा कंप्यूटर साइंसेज और पेपर 1 के जो हमारे पास जो है पहला पोर्शन जो है यानी कि जनरल पोर्शन जो है उसके भी लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आज जो हमें आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं वो है लॉ ऑफ डिमांड। उसमें लॉ ऑफ डिमांड है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड करू वगैरह जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो है डिमांड, ठीक है। डिमांड क्या है? डिमांड है कि डिमांड को अगर हम डिफाइन करेंगे, बहुत सारे लोग जो है डिजायर और डिमांड को जो है एक साथ मिक्सअप करते हैं, यानी कि, लेकिन इकोनॉमिक्स की टर्म में अगर हम देखेंगे डिजायर और डिमांड में बहुत फर्क है। डिमांड इज अ पर्सन विलिंग टू बाय एन अमाउंट, ठीक है, एन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस, यानी कि एक बंदा जो है एक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी जो है कमोडिटी की ले रहा है उसको जो है हम कहते हैं डिमांड, यानी कि सिंपल वर्ड्स में। लेकिन डिमांड में जो है 4-5 चीजें जो है वो आती है। सबसे पहली चीज जो डिमांड में आती है वो आती है डिजायर, ठीक है। डिजायर, हमें डिजायर होनी है, चाहत होनी चाहिए कोई चीज खरीदने की। जब हमारे पास चाहत होती है कोई चीज खरीदने की, उसके बाद जो है हमारे पास आता है एबिलिटी। क्या हमारे में क्षमता है? क्या हमारे में क्षमता है, एबिलिटी है हमारे पास कि हम वो चीज खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है विलिंगनेस टू पे। क्या हम विलिंग है उतना अमाउंट खर्च करने में? हमारे पास डिजायर है, हमारे पास एबिलिटी है, हमारे पास जेब में पैसे हैं, लेकिन हम वो खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो जो है डिमांड नहीं होगी। when we have all these features, desire plus ability plus willingness to pay, they all together make the demand, ठीक है। ये सब मिला के जो है डिमांड बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास डिजायर भी है, हमारे पास पैसा भी है, और हम वो खर्च करना चाहते हैं उस गुड पे, उस कमोडिटी पे, ठीक है, वो डिमांड बनाती है। इसके साथ इन तीन चीजों के अलावा हमारे पास आता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, प्लस एट पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है, एट पर्टिकुलर टाइम एंड एट पर्टिकुलर प्राइस। यानी कि अब अगर हम डिमांड को देखेंगे, डिमांड क्या है हमारे पास? डिमांड इज डिजायर प्लस एबिलिटी बैक्ड बाय विलिंगनेस, डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ये हमारे पास डिमांड है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए। उसके बाद हमारे पास डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड आ जाते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड हमारे पास हैं, डिमांड फॉर एक्स इज इक्वल टू, ये किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है हमारे पास प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है। प्राइस की वजह से क्या होता है, यानी कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड decreases, when price decreases quantity demanded increases, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस का, ठीक है। आप अपनी प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि जब प्राइस किसी कमोडिटी की इंक्रीज होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी कि P ऑफ X हमारे पास है, ये P ऑफ Y हमारे पास है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ये जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जो है ये हम बाद में केस पढ़ेंगे। इसमें हमने 2 चीजें पढ़नी है, एक पढ़नी है सब्स्टिट्यूट
और दूसरा हमारे पास है कंप्लीमेंट्री का केस। कंप्लीमेंट्री का केस एक सब्स्टिट्यूट का केस है, कंप्लीमेंट्री का केस जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में जो है हम पढ़ेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, उस पर एक अलग से टॉपिक होगा। उसके बाद हम देखते हैं वाई। वाई जो है वो है इनकम। वाई क्या है? वो है इनकम, यानी कि जब हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज होती है, डिमांड जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। और जब हमारी इनकम जो है वो फॉल करती है और डिमांड क्या होता है? फॉल होती है। यानी कि इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये एक ही तरफ चलते हैं। इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इनकम घटी, डिमांड घटी। लेकिन यहां इनकम जो है वो डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है, जो हमारे पास डिस्पोज यानी कि जो हमारे पास खर्च करने के लिए पैसा है वो यहां पे आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टी। टी क्या रिप्रेजेंट करता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में क्या होता है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आपने देखोगे चेंज होते रहते हैं। पहले जमाने में हम नोकिया का फोन यूज करते थे, ठीक है, जिसमें सिम्बियन एक सॉफ्टवेयर होता था। उसके बाद एंड्रॉयड आया, तो एंड्रॉयड ने जो है लोगों का टेस्ट जो है वो कंप्लीटली चेंज कर दिया। उसके बाद जो है नोकिया जो है एक्सटिंग्विश हो गई मार्केट से, ठीक है। अब जो है सारे जो है वो एंड्रॉयड फोन ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बहुत सारी चीजों के जो है अकॉर्डिंग टू टाइम जो है वो चेंज होते रहते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरा देखेंगे, ई जो है हमारे पास फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस यानी कि फ्यूचर में जो है क्या एक्सपेक्टेशन, यानी कि अगर जो है हमारे पास हमें लगता है कि वेदर जो है आगे ड्राई रहने वाला है, ठीक है, उससे भी जो है फर्क पड़ता है प्राइसेस पे और क्वांटिटी पे, यानी कि होल्डिंग हो जाती है और यानी कि वो डिमांड बढ़ती है। कहीं पे फ्लड वगैरह आता है, ठीक है, वहां पे डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है, यानी कि वार्निंग आती है कि हमारे पास जो फ्लड होने वाला है या कोई और जो है, उससे क्या होता है हमारे पास फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से जो है हमें, यानी कि समर्स जो है हॉट होने वाले हैं, उससे क्या हो जाएगा, उससे भी जो है बहुत सारी गुड्स की डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, यानी कि जो समर्स में चीजें होती हैं उनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे पास पीएन। पीएन हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन जो है एक अहम फैक्टर प्ले करता है डिमांड में, यानी कि जितनी ज्यादा आबादी होती है उतनी ज्यादा जो है डिमांड होती है। जैसे कि बहुत सारी कंट्री जो है वो इंडिया की मार्केट को एक्सेस करना चाहते हैं। क्यों? इसकी मेन रीजन जो है वो यही है कि इंडिया में जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजों की डिमांड है। उसके बाद टाइम भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि टाइम जैसे समर्स में जो है गर्मियों के कपड़ों की डिमांड ज्यादा रहती है, विंटर्स में जो है सर्दियों के कपड़ों की डिमांड ज्यादा होती है। तो ये था हमारे पास डिमांड और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। अब जो हमारे पास जो है नेक्स्ट चीज जो है हम पढ़ने वाले हैं डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व आएंगे हमारे पास, ठीक है। हम पहले पढ़ते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, जैसे कि हमने पढ़ा डिमांड क्या है हमारे पास, उसके बाद हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े, अब हम डिमांड शेड्यूल पढ़ते हैं। डिमांड शेड्यूल जो है ये डिफरेंट प्राइसेस पे एक कमोडिटी की क्वांटिटी दिखाता है, यानी कि डिफरेंट प्राइसेस पे हम कितनी कमोडिटी जो है एक पर्टिकुलर खरीद रहे हैं, कितनी प्राइस पे कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं। एक टेबुलर फॉर्म में ये होता है, यानी कि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दिस इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ the quantity demanded of a particular commodity at different prices। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस किस्म का आएगा आपके पास, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। इधर ऑरेंज रखते हैं, ऑरेंज, ठीक है। एक प्राइस पे हम 5 खरीद रहे हैं, 2 प्राइस पे हम 4 खरीद रहे हैं, 3 प्राइस पे हम 3 खरीद रहे हैं, 2 प्राइस पे हम खरीद रहे हैं 4 और 5 प्राइस पे हम खरीद रहे हैं 1, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है, ये जो है हमारे पास डिमांड शेड्यूल है, यानी कि एक प्राइस पे हम 5 ऑरेंज खरीदते हैं, 2 प्राइस पे 4, 3 पे
3, 4 पे 2 और 5 पे 1। ये हमारे पास क्या दिखाता है? ये हमको दिखाता है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज होती है, और जब प्राइस जो है घट रही है क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ रही है। जैसे कि आप देखें प्राइस बढ़ रही है, ये जो है घट रही है क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। ठीक है, अब डिमांड शेड्यूल हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है और एक मार्केट होता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, ये जो अगर आप अपने सामने जो डिमांड शेड्यूल पड़ा है, ये हमारे पास जो है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है एक कंज्यूमर का। ठीक है, एक कंज्यूमर का जो है ये हमारे पास शेड्यूल पड़ा हुआ है। अगर हम जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है वो एक सिंगल बंदे का जो है वो डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, उनको हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है। लेकिन ऐसे ही इंडिविजुअल्स के जब हम डिमांड शेड्यूल उठा के उनको इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। इट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स। अगर आप सिंपली देखेंगे क्या है, सम ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स। ठीक है, ये था डिमांड शेड्यूल हमारे पास। तो अब हम जो है नेक्स्ट जो है देखेंगे डिमांड कर्व। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व। अब हमने देखा डिमांड शेड्यूल को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, वो तो टेबुलर फॉर्म में, उसी सेम को जब हम कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व। ये देखिए सेम हमारे पास जो है एक साइड प्राइस और एक साइड क्वांटिटी। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये वही प्रीवियस जो इंडिविजुअल डिमांड हमने शेड्यूल लिया था उसी को जो है हम यहाँ पे डिमांड कर्व बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। 5 प्राइस पे हम 1 ले रहे थे, 4 प्राइस पे हम 2 ले रहे थे, 3 प्राइस पे हम 3 ले रहे थे, 2 पे 4, 1 पे 5। उसी सेम को जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी, वो हमारे पास क्या बन गया, डिमांड कर्व। यानी कि इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो डिमांड कर्व है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। अब जब हम इन पॉइंट्स को जो है मिलाएंगे, ये कुछ इस किस्म का हमारे सामने जो है डिमांड कर्व आएगा। और जो डिमांड कर्व हमारे पास होता है वो होता है नेगेटिवली स्लोप्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, ये हमने सिंपल एग्जांपल ली है। तो अगर हम देखेंगे डिमांड कर्व की शेप जो है कुछ इस किस्म की होती है। ठीक है, यानी कि नेगेटिवली स्लोप्ड होता है ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने डिमांड कर्व देखा, डिमांड देखी, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड देखी, डिमांड शेड्यूल जिसमें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब अगर डिमांड कर्व की बात करें, इसमें भी हमारे पास जो है इंडिविजुअल डिमांड कर्व आता है, इंडिविजुअल और मार्केट। एक इंडिविजुअल आता है और दूसरा हमारे पास मार्केट डिमांड शेड्यूल आता है। सेम जैसे हमने शेड्यूल का पढ़ा था, इंडिविजुअल जो है एक सिंगल बंदे का है, और जब हम उसको सम अप करेंगे, इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। मार्केट क्या है, इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। तो ये जो है हमने डिमांड के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। जो लॉ ऑफ डिमांड है हमारे पास, वो क्या बताता है हमको, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि जब किसी चीज की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड जो है डिक्रीज होती है। ठीक है, क्या होता है, किसी कमोडिटी की प्राइस जब बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या है, वो डिक्रीज हो जाती है।
यानी कि ये बोलता है हमें पर देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड हमें बोलता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन, जब बाकी चीज़ों को हम कांस्टेंट रखें, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स में हमारे पास इनकम आ जाती है, हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड आ जाती है, हमारे पास टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आ जाते हैं, हमारे पास फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। ठीक है, उन चीज़ों को जब हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, उन चीज़ों को जब हम कांस्टेंट रखें तो ये हमारे पास क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमांड, एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज, एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द सेम गुड डिक्रीजेज। ठीक है, या सेम कमोडिटी डिक्रीजेज, यानी कि किसी भी चीज के प्राइस के बढ़ने से उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो घट जाती है। यानी कि प्राइस जब इंक्रीज होगी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, और जब हमारे पास प्राइस डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आज जो है हमने ये जो है एक छोटा सा टॉपिक जो है पढ़ा। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स में एक टॉपिक था जो मैंने आपको बोला था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो उस पे जो है अब नेक्स्ट वीडियो जो है मैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड पे बनाऊंगा। उसमें हम शिफ्ट का केस पढ़ेंगे, ठीक है, मोमेंट का केस पढ़ेंगे जो कि चेंजेस इन डिमांड करू में आएगा। उसके बाद हम डिमांड के एजम्पशंस देखेंगे, एक्सेप्शंस देखेंगे, एक्सेप्शंस क्या क्या हैं डिमांड करू की, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। डाउट्स जो होंगे वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स जो है मैं क्लियर कर दूंगा आपको इस वीडियो में। और जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स जो आएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है वो वीडियोस जो है जल्दी से जल्दी पहुँचें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि ये जो है हमारे जो लेक्चर्स आने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स आने वाले हैं, स्टैट्स के आने वाले हैं, अकाउंट्स के आने वाले हैं, कंप्यूटर के आएंगे, उसके बाद जो जीएस का सेक्शन है पहला पोर्शन जो है उसके आएंगे। दिन में 3-3, 4-4 वीडियोस जो है हम इंशाल्लाह आपके लिए लाएंगे ताकि आपका जो है टॉपिक, आपका जो है पूरा सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा।